अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आज जहाँ हम लोग आज बात करेंगे स्ट्रेट अवे मैं अपने डिज़ीज़ की तरफ जाती हूँ जिसमें मैंने बात करनी है, तो वो है हाइपरटेंशन यानी बीपी का हाई होना, हाई ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं। और अक्सर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन हमारी एडल्ट पॉपुलेशन हमारी जो है ओवर 40s ओवर 50s जो हैं हमारे वो बीपी हाई के इश्यूज़ के साथ चल रहे हैं और उसकी मेन रीज़न जो है वो ओबेसिटी है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अबव 200 और आपकी ये कुछ मिलती-जुलती कुछ हमारा लाइफ़स्टाइल जो है उसकी वजह से भी हमारा बीपी और फिर फ़ैमिलियल तो होता ही है कि फ़ैमिलीज़ टू फ़ैमिलीज़ ये रन करता है। आज हम ब्लड प्रेशर की बेसिकली जो डेफ़िनेशन है वो ये है कि आपका बीपी का जो लेवल है वो हम वैसे तो कोई साइन सिम्टम्स उसके बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं क्योंकि रूटीन में हेडेक्स वगैरह, रूटीन में फटीग, रूटीन में आपका लेथार्जिक होना, रूटीन में आपके पट्टे खिंचताना, ये तो चूँकि ओवरबर्डन्ड होने की वजह से भी रूटीन में जवानों को भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर का पैरामीटर हमें पता कैसे चलता है कि उसके लिए एक बीपी का रिकॉर्ड रखा जाता है और अगर परसिस्टेंटली 140-90 की रेंज में बीपी आ रहा है ना, तो या 90/140 की रेंज में बीपी है तो इट कंसिडर्ड टू बी अ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर ये कंडीशन चूँकि होती है तो उनके लिए ये 140 90 या 90/140 एक नॉर्मल कंसिडर, लेकिन डेफिनेशन वाइज 90/140 अपर लिमिट होती है बीपी की ना। तो मतलब आप 120/80 या 80/120 दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। अच्छा, इसके लिए जो डिज़ाइन डाइट्स हैं, दो तरह की डाइट्स हैं जिसमें एक डाइट कहलाती है डैश डाइट, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल एस एंड एच। ठीक है, उसे कहते हैं डैश डाइट। और डैश डाइट जो है दैट इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, D for dietary, A for approaches, and S for stop, and H for hypertension. And TLC diet जो है, this is the therapeutic lifestyle चेंजेस, यानी आप लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे अपने। और वो किस तरीके से चेंज होगा, चूँकि थेराप्यूटिक वर्ड आता है तो थेराप्यूटिक है कि आपने थेरेपी करनी है अपनी वाया लाइफस्टाइल। ठीक है, चेंजेस करने के बाद। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स इट्स नॉट अ मिथ, मैं मिथ नहीं कहूँगी। कुछ मैंने लोगों से सुना है कि हमारा बीपी चूँकि कंट्रोल नहीं होता तो हम लोग जो है लहसुन की तुरियाँ खा लेते हैं या गार्लिक क्लोव्स यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा जो है बीपी कंट्रोल होता है। तो लहसुन में क्या है, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो करूँगी कि वो क्या चीज़ है, उसका रोल आपके बॉडी में क्या है, उसका इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या है। तो लहसुन पे एक हम डिटेल वीडियो करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये है कि लहसुन का जो इनटेक है वो इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि लहसुन के अंदर जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है उसे एलाइसिन कहते हैं। और वो एलाइसिन या लाइसिन जो भी है उसको उससे आपका वो एनीमिया कॉज़ करता है, वो हेमोलिसिस कॉज़ करता है बॉडी के अंदर, जिसका नतीजा ये होता है कि जो भी पेशेंट हाइपरटेंशन का होता है वो एनीमिया की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो बाकी एलाइसिन या एलाइसिन जो है उसके बहुत थेरेप्यूटिक रोल्स भी हैं अदरवाइज़ बॉडी में। ठीक है, तो वो लहसुन और उसका उस केमिकल कंपाउंड पे हम एक अलग वीडियो भी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी आते हैं हम डैश डाइट की तरफ। तो डैश डाइट कोई बहुत मुश्किल डाइट नहीं है, जैसे नाम से आप नाम लें तो बहुत एक रोब और दबदबा है इस डाइट में। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट डाइट प्लान, बहुत ईज़ी। ठीक है, बहुत वेरी ईज़ी डाइट प्लान फॉर हाइपरटेंशन। उसमें आपने करना क्या होता है कि आपने सिर्फ़ अपना जो वो स्टैंडर्ड प्लेट है उसके अंदर अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सर्विंग को 5 से 6 सर्विंग कर देना होता है इंस्टेड ऑफ 3 टू 4 सर्विंग। नॉर्मली जो आप डाइट प्लान कर रहे होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो सारी बीमारियों से पाक होता है, तो उसके लिए डाइट प्लानिंग में आप 4 सर्विंग 3 सर्विंग आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए रहते हैं। तो डैश डाइट में आप वही सर्विंग बढ़ा के 5 से 6 7 तक भी वो सर्विंग ले जा सकते हैं।
इसके साथ आप उस स्टैंडर्ड वो जो पिरामिड बनता है ना, एक फूड का पिरामिड डैश डाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बीमारी की एक अलग स्टैंडर्ड प्लेट होती है, उसी तरह डैश डाइट जो कि डिज़ाइन होती है कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के लिए, यानी दिल के अर्ज में मुब्तला मरीज़ों के लिए, उसके अलावा आपके हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए, आपके ओबीस पेशेंट्स के लिए, तो ये डाइट आपकी डिज़ाइन होती है बेसिकली इन पेशेंट्स के लिए। तो उसमें फिर आपका जो वेजिटेबल एंड फ्रूट का पोर्शन होता है वो उस प्लेट के अकॉर्डिंग 60% पर मुश्तमिल होता है। फिर आप बाकी जो 40% रह जाते हैं उसमें 10% आप मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी ऑयल बेस्ड जो है, चूँकि आपने सैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं, सैचुरेटेड घी जो है, सैचुरेटेड फैट्स जो है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। आपने इसके अलावा अपने डाइट में जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, वो आपका 10% का पोर्शन रह जाता है। उस 10% में आपने जो है वो उसको भी लीन करना होता है, यानी उसके ऊपर से भी आपने फैट्स हटाने होते हैं, उसको स्किम्ड फॉर्म में यूज़ करना होता है। मिल्क को 2-3 दफ़ा उबाल लें, तो उसके ऊपर जो क्रीम पोर्शन आ जाता है, उसको आप हटा के जो वे कंटेंट है नीचे का, वो आपने रखना होता है। तो आपकी प्लेट पे 10% आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स। और फिर आप चले जाएँ तो आपके 20% आपके सीरियल्स होते हैं, और आपके लेग्यूम्स होते हैं, और आपकी लीन मीट का पोर्शन 10% होता है। तो इस तरह मिला के तकरीबन आपने 60% वेजिटेबल पोर्शन होगा, 10% आपका जो है उस पे मीट पोर्शन, और मीट पोर्शन में भी आपने जो रेड मीट है वो अवॉइड करना है। बाकी वाइट मीट, फ़िश वग़ैरह, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। और मटन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें से भी जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो रिमूव करेंगे। आप सीरियल्स और लेग्यूम्स जो हैं वो ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी दालें भी आ जाती हैं, आपकी रोटी, आपने गंदम की रोटी यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ फाइन आटा, ठीक है। आप फिर मिल्क के प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएँ, तो आपने मिल्क की प्रोडक्ट को 2-3 दफ़ा मिल्क को बॉयल करके आपने उसके ऊपर से क्रीम हटा के वे कंटेंट ज़्यादा उसका लेना है। और आपका जो योगर्ट है यानी दही है, वो भी आपने स्किम्ड मिल्क का योगर्ट लेना है। इसके अलावा हमने, तो ये आपका जो है वो डैश डाइट है। इसमें कोई ख़ास बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक पोर्शन बढ़ा दें, सीरियल्स का एक पोर्शन बढ़ा दें, अपना जो मीट पोर्शन है उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड पे ले आएँ, यानी वाइट मीट यूज़ करें, लीन मीट यूज़ करें, अपना मिल्क जो है वो स्किम्ड फॉर्म में यूज़ करें। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट डैश डाइट। टीएलसी, टीएलसी जो है वो चूँकि थेरेप्यूटिक आपकी जो चेंजेज़ हैं, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, वो ये होती हैं कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ ये लाएँ कि आपने मॉर्निंग वॉक को फ़रोग़ देना है, आपने एक्सरसाइज़ करनी है, आप कम से कम 45 मिनट ब्रिस्क वॉक मॉर्निंग में करें, और तकरीबन 30 मिनट, 20 टू 30 मिनट आप ब्रिस्क वॉक अपनी आफ्टरनून में करें या इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम की वॉक को मैं बहुत ज़्यादा फ़रोग़ नहीं देती, लेकिन आप आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपका अगर बैठ के बहुत ज़्यादा काम है, कंप्यूटर पे काम है, तो आप अपना पोर्शन साइज़ रिड्यूस कर लें, ठीक है। अपनी जो वो स्टैंडर्ड प्लेट है उसको आप ये सारी चीज़ें डाल के उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कर दें। अगर आप भर के प्लेट खाते थे तो उसको आप हाफ़ कर दें, ठीक है। आप अपने जो मील्स हैं उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में डाल दें, लेकिन आपने 6 मील्स नहीं लेने, आपके 4 टू 5 मील्स इन 24 आवर्स में लेने, और वो भी स्प्लिट डोजेज़ में। बस ये सिंपल सी एक डाइट प्लान है, जो आप ये अगर अपनी रूटीन में चेंजेस ले आएँगे, तो आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ कि सोडियम रिस्ट्रिक्शन, तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन भी उस लेवल पे होनी चाहिए कि आपने 1 टीस्पून तक पूरे दिन में 24 घंटे में, या 4 ग्राम्स तक 24 घंटे में अपना सोडियम इंटेक रखना है। उससे कम हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो वो फिर आपके लिए ख़तरनाक साबित होता है। ये डाइटरी इंटरवेंशन है, ये थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन है आपकी डाइट में, और इसके बाद आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ़ गुज़ारेंगे, बिल्कुल हेल्दी, आप मेडिसिन से भी दूर होंगे। लेकिन एक दफ़ा अगर आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपने उस मेडिकेशन को रेगुलर यूज़ में रखना है, क्योंकि अगर एक अव्वल तो आप कोशिश करें कि आप मेडिसिन तक जाएँ
जाए ना। और अगर आप चले जाते हैं इन केस तो फिर आपने उसको रूटीन में रखना है, उसमें आपने कोई कमी बेशी नहीं करनी, अपनी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक अपने मेडिकेशन को रखना है। डाइट को आप इस तरीके से मॉडिफ़ाई कर दें, तो आप इंशाल्लाह हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, होपफुली कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग डैश डाइट, रिगार्डिंग टीएलसी, रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। तो यही डाइट आप कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।